बालक तैयारी में ठीक करया भाई इनका जरूर सूबेदार मेजर पुलिस करना अमर है। सूबेदार मेजर पुलिस चौधरी मैडम किरण चौधरी भैया के जाओ के फोटो ले अपने ऊपर होने का बहुत स्वागत मैडम किरण चौधरी ऐतिहासिक हल्के के रूप में उभारा है, जिसके अंदर कहा है कि काम होते हुए यहाँ पर सारी सुविधाएं मैडम किरण चौधरी जी ने यहाँ पर एक ऐसी ऐतिहासिक हल्का बनाया है जिसके अंदर पूरी सुविधाएं मैडम किरण चौधरी जी ने दी है, जिनका हम विकास की प्रतिबद्धता में अमर सिंह हलवासिया, मेरे भाई राजेश कुमार बागला, मैडम अमन कौर राठौर, नंद किशोर अग्रवाल जी, यहाँ पर बहुत बहुत हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। मुरली साइड में बोले यार अमित है क्या आगे तो लो प्लीज मैडम किरण चौधरी चौधरी बंसीलाल विश्वास करती है और अपने वादे के लिए हर समय अमर रहे, सूबेदार मेजर पुलिस करना अमर रहे, मैडम किरण चौधरी जिंदाबाद। मैडम किरण चौधरी जी सरकार के रूप में पगड़ी अमित चंद जी, कागड़ा रामेश्वर जी मैडम जी अपने हाथों से बनाएंगे। जितने भी भाई नौजवान जिन्होंने यहाँ पर कार्यक्रम को अपने कार्यक्रम को 4 चांद लगाए हैं, सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। जिनकी गहराइयों से पूरा का पूरा मीडिया देखिए कैसा है कार्यक्रम, देखने ही बनती है यहाँ की शोभा। मैडम किरण चौधरी जिंदाबाद, मैडम किरण चौधरी जिंदाबाद, मैडम किरण चौधरी जिंदाबाद, विकास की प्रतिमूर्ति मैडम किरण चौधरी जिंदाबाद, विकास की प्रतिमूर्ति मैडम किरण चौधरी जिंदाबाद, तो शाम हल्के की बुलंद आवाज मैडम किरण चौधरी जिंदाबाद, तो शाम हल्के की बुलंद आवाज मैडम किरण चौधरी जिंदाबाद, विकास की प्रतिमूर्ति मैडम किरण चौधरी जिंदाबाद,
जिस घड़ी का इंतजार था वो घड़ी आ गई है। सभी अपना अपना स्थान ग्रहण करें। बैठ जाइए साथियों, बैठ जाओ, सभी के सभी अपना स्थान ग्रहण करें। हमें जिस घड़ी का इंतजार था वो घड़ी आ गई है। मैडम किरण चौधरी अपने कर कमलों के द्वारा सबसे पहले सूबेदार मेजर दुलीचंद जी कांगड़ा की मूर्ति का अनावरण, मूर्ति मां का अनावरण रामेश्वर जी कांगड़ा, रामेश्वर जी अपने हाथों से मैडम किरण चौधरी जी को पगड़ी पहनाकर सम्मानित करेंगे। अमित जी कांगड़ा, रामेश्वर जी, भाई सुरेंद्र लाला प्रदेश अध्यक्ष हरियाणा वाल्मीकि अम्बेडकर महासभा, इधर आ जाओ। तिरंगी पगड़ी हमारे देश का राष्ट्रीय पीछे तटिए फोटो। हमारे सूबेदार मेजर दुलीचंद कांगड़ा जी जिन्होंने फौज में अपनी सेवाएं दी, जोरदार तालियां। ये सम्मान इधर देखियो जी, एक बार ये पगड़ी के रूप में एक बार देखियो जी। पूरा कांगड़ा परिवार, भाई सुरेंद्र हो गया जी, लाला प्रदेश असली क्रांति वाणी से ये मान सम्मान का दौर है। सभी अपना स्थान ग्रहण करें। ये देखो भाई, प्लीज आपसे हाथ जोड़कर विनती है, प्लीज। क्या आप जानते हैं मैडम जी के बारे में, जिन्होंने तो शाम हल्के को पूरे हरियाणा क्षेत्र को अग्रणी पंक्ति में खड़ा किया है। विकास की प्रतिमूर्ति है, जनता की बुलंद आवाज है, जन कल्याण के कार्यों में सबसे आगे रहती हैं। हमें ऐसी नेता के रूप में मैडम किरण चौधरी जो मिली है, हमारे लिए एक सौभाग्य की बात है। आज का ये कार्यक्रम जो आप सभी लोग इतनी गर्मी में काफी देर से हटे हुए, आप सभी बधाई के पात्र हैं। और इस कार्यक्रम को जो बनाया है भाई सुरेंद्र लाला प्रदेश अध्यक्ष हरियाणा वाल्मीकि अम्बेडकर महासभा, जिन्होंने ये कार्यक्रम का आयोजन किया है। पूरा का पूरा वाकोड़ा गांव आसपास से सभी यहाँ पहुंचे हैं, सभी बधाई के पात्र हैं। मैडम जी जो काम आपने करवा दिए, आप ही करवा सकते हैं। बिल्कुल आपने तो शाम आप ही करवा सकते हैं, किसी और के बस की बात नहीं। सब किया गया। आज का दिन बड़ा ही पावन दिन है। भाई सुरेंद्र लाला प्रदेश अध्यक्ष हरियाणा वाल्मीकि अम्बेडकर महासभा, जिन्होंने ये आज का कार्यक्रम का आयोजन किया है, बड़ी मेहनत की है पूरी टीम ने, पूरे परिवार ने, और एक सफल आयोजन कहूँगा मैं। एक कितनी गर्मी के अंदर, जो कि आज इतना बड़ा हुजूम, लामड़ी का समय, भाई काम का समय होते हुए भी इतने लोग यहाँ पहुँचे ही, ये आप सुरेंद्र लाला का और मैडम किरण चौधरी जी का प्यार है कि आप सभी यहाँ पहुँचे हैं। आप बधाई के पात्र हैं। तो आइएगा सुरेंद्र भाई, आप आए और जो आपने एक स्मृति चिन्ह बनवाया है, और उसके बाद मैडम किरण चौधरी जी का संबोधन 2 मिनट के लिए स्मृति चिन्ह के रूप में आप आए, और उसके बाद किरण चौधरी जी को स्मृति चिन्ह है कि यादगार पल, एक ऐसा पल, मान सम्मान का दौर है, ये सम्मानित किया जा रहा है। भाई सुरेंद्र लाला प्रदेश अध्यक्ष हरियाणा वाल्मीकि अम्बेडकर महासभा, साथ में सुरेंद्र खानक भाई, जिन्होंने बड़ी मेहनत की है। और यहाँ हमारे बीच जिला हमारे भावी एमएलए किशन लेगा जी, देवराज मेहता, रविंद्र खरे जी, मास्टर सुरेंद्र खानक जी, कप्तान महेंद्र सिंह सुनसुना, सूबेदार मेजर दुलीचंद कांगड़ा अमर रहे, मैडम किरण चौधरी जिंदाबाद। सभी साथी अपना अपना स्थान ग्रहण कर ले। जिस घड़ी का इंतजार था वो घड़ी आ गई है। हेलो, हमारे बीच में प्रोग्राम के आयोजक
सुरेंद्र लाला जी और उनकी सारी टीम अम्बेडकर थोड़ा पीछे थोड़ा सा नाम वाल्मीकि महासभा अम्बेडकर महासभा के जो संयोजक हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं सुरेंद्र लाला जी। अच्छा मुझे सारे आपके टीम के मेंबर्स और सूबेदार मेजर साहब के परिवार के सभी सदस्यगण और यहाँ मेरे सामने बैठे हुए मेरे परिवार, क्योंकि तो शाम हल्का जो है इसको मैं अपना परिवार मानती हूँ। एक एक परिवार के मेरे सारे बड़े बुजुर्ग, मेरी बहुत बहुत प्यारी प्यारी मेरी माताएं, मेरी बहनें और मेरे नौजवान बच्चों, आज यहाँ आकर बड़ा अच्छा लगा। और जिस जोश के साथ ये मूर्ति का अनावरण आज आपने करा है, आप सब लोग बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। आप सबको बहुत बहुत मैं बधाई देती हूँ। सूबेदार मेजर साहब के बारे में हम सब जानते हैं और ये हमारा सौभाग्य है कि हमारे बापुड़ा में ऐसे समाज सेवा रहे जिन्होंने देश की सेवा तो करी और रिटायरमेंट होने के बाद अपना गांव गोहान, अपने समाज में और बाकी लोगों के अंदर भी पूरी तरह से उन्होंने अपना सेवा का प्रदान किया। ऐसे लोग बहुत कम होते हैं और उनकी यादगार के अंदर आप लोगों ने जो ये मूर्ति बनाई है, जिसका अनावरण आज करा गया है, मैं आपको दोबारा से बहुत बहुत आपको बधाई देती। फौजी की बेटी हूँ मैं भी और डिफेंस मिनिस्टर की पुत्रवधू भी, दोनों तरफ से जो है फौजियों का काम था। मेरे पिता भी 1971 जो पाकिस्तान की लड़ाई हुई थी उसके अंदर बहुत बुरी तरह से जख्मी हुए थे और देश की उन्होंने भी बहुत सेवा करी। तो ऐसे सपूत जो हमारी सरहदों के ऊपर लड़ाई लड़ते हैं, देश की सेवा करते हैं और अपना सारा जीवन जो है सेवा में बिता देते हैं, मैं बार बार सूबेदार मेजर दुलीचंद जी के प्रति और उनके परिवार के प्रति अपना सिर झुकाकर अपना नमन करती हूँ। जीवन के अंदर दूसरों के लिए जीते हैं, दूसरों की सेवा करते हैं और दूसरों के प्रति जो है अपना जीवन का सारा योगदान देते हैं। और ऐसे लोग जो आते हैं वो समाज को हमेशा ऊपर उठाने का काम करते हैं। तो ये हमारे बापुड़ा से सूबेदार मेजर साहब एक ऐसे व्यक्ति थे, आज हमारे बीच में बेशक ना हो, लेकिन ये मूर्ति जो आपने लगाई है ये हमेशा आपको और हमारे को प्रेरणा देती रहेगी कि अच्छे लोग जो हैं वो उनकी यादगार हमेशा हमारे बीच में रहती है। और खास तौर से मैं तो नौजवान बच्चों को कहूंगी, आज इतने जोश शोश के साथ मेरे को बापुड़ा के अंदर सारे बच्चे लेकर आए, छोटे छोटे बच्चे भी थे, उसमें बड़े बच्चे भी थे, और ऐसे लोगों के प्रति आपकी जो है सोच आपको आगे और बढ़ाएगी। उनसे प्रेरणा लेना आपका काम है। गलत कामों से हमें दूर रहना है, देश की सेवा करनी और जितना हो सके अपने समाज के अंदर अपने भाई बहनों के बीच में कोई भी हो, उसका अगर कोई भी दुखियारी है उसके प्रति जो है हम काम करेंगे तो हमारा कर्म जो है प्रभु ऊपर देखे। हर एक कोई अपना अपना कर्म लेकर आता है और इस जीवन के अंदर प्रभु का नाम लेकर
और प्रभु का काम कर कर जो आगे जाता है, निश्चित तौर से प्रभु जो हैं उनको अपने चरणों के अंदर स्थान देते हैं। हमारी माताएं बहनें यहाँ इतनी सारी बैठी, मुझे बड़ा अच्छा लगता है सब जब ये सारी रंग बिरंगी चुनरियां सामने नजर आती हैं। और मुझे मालूम है कि जीवन जो है वो एक बहुत लंबा सफर जो है खुशियों से तो भरा है, इतना खुशियां नहीं है जितना दर्द और दुख उसके अंदर है। सही बात है ना ये, लेकिन यही जीवन का नाम है। जीवन में संघर्ष करना पड़ता है, अपना काम करना है, प्रभु का काम करना है, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देनी। आज जो हालात देश के अंदर हो रहे हैं, इससे बड़ा ज्यादा दुर्भाग्य नहीं हो सकता। भाई से भाई को लड़ाया जा रहा है, जात पात के अंदर विभाजन कर दिया है। जो है नेता इस तरह के बन गए हैं जो काम करने की जरूरत नहीं है, एक दूसरे को बढ़ाएंगे, झूठ बोलेंगे, लारे लपटे देंगे, भ्रष्टाचार के साथ बहुत सारे लिप्त हैं और फिर जो है काम करने की कोई जरूरत नहीं। आम जनता जो है वो दुख पाती रहती है। तो हमें जो है समझना है कि आने वाला समय जो है वो आसान समय नहीं है, ये कठिनाई का समय है। और ये कठिनाई का समय हम तभी आप आगे बढ़ सकते हैं जब हम सही लोगों को लेकर आगे चलें। नहीं तो जो हालात आज हो गए हैं, महंगाई का दौर कितना हो गया, सही बात है या नहीं बहनों? चूल्हा चौका चलाना मुश्किल हो गया, 1000 रुपए का सिलेंडर हो गया। क्या करेंगे हम? कहते थे कि महिलाओं को हमने धुएं के अंदर झोंकने से खत्म कर दिया। अब मैं जब महिलाओं के पास पूछती हूँ तो कहते हैं बहन जी क्या करें, धुएं के अंदर हमारी जीवन निकलना है। 1000 रुपए का सिलेंडर हो गया तो 1000 रुपए के सिलेंडर से कहाँ से चौका चूल्हा चलेगा भाई? सही बात है या नहीं? डीजल पेट्रोल जो है 100 से पार चढ़ गया। और मुझे याद है जब 400 रुपए का सिलेंडर हुआ था तो ये सारे नेता इकट्ठे होके ढोल पीट पीट के इन्होंने कहा था हाय सिलेंडर। हुआ था या नहीं हुआ था? हम सिलेंडर जो है 200 रुपए कर देंगे। तो इस तरह के जब लोग आते हैं, इस तरह की बात जब होती है, ये झूठी बातें जो करते हैं, याद रखना ये आप लोगों का शोषण करने के लिए आते हैं, आपका काम करने के लिए नहीं आते। आज मैं जब तो शाम का दौरा करती हूँ, मेरा दिल जो है दुख से भर जाता है। मैं देखती हूँ जब ये मेरी बड़ी इतनी योजनाएं जो हैं, करोड़ों रुपए लगा के योजनाएं बनाई, खास तौर से बापुड़ा गांव के लिए 7 करोड़ रुपए से आपका ये वाटर वर्क्स जो है उसका जीर्णोद्धार करवाया। आज ये हालात हैं कि पीने के लिए हम पानी तरस रहे हैं। सही बात है या नहीं? 5 दिन में एक बारी पानी आता है, मुझे पता चला। जो चौधरी बंसीलाल जी ने ये बापुड़ा के अंदर वाटर वर्क्स बनाया था, इतने सारे गांव को शिक्षित करा करता था, आज वही बापुड़ा के अंदर 5 दिन के बाद पानी आ रहा है। बड़े बड़े नेता बने हुए हैं, यहाँ से नाम लेने की जरूरत नहीं है मुझे, आप सब जानते हैं। एक काम अगर हमारे बापुड़ा के लिए करा हो तो भाई मैं राजनीति छोड़ दूं। मेरे समय पर मोखला पैसा दिया भाई, कोई कसर नहीं छोड़ी, चाहे गलियों की हो, चाहे किसी भी चीज के लिए हो, वाटर वर्क्स की हो, बिजली की हो, हर एक तरीके से। आज जो बिजली के हाल हैं वो भी हमारे सामने, मोटे बिल हमारे को जरूर दे देते हैं, नहीं देते, लेकिन बिजली जो है उसकी ऐसे कटौती होती है कि रात के टाइम सोना मुश्किल हो जाता है। कहाँ हमारे बच्चे पढ़कर जाएंगे? बच्चे जो हैं नौकरियों के लिए तरस रहे हैं और प्रधानमंत्री कहते हैं पकौड़े तलो, कहते नहीं कहते। ये बच्चों को देखकर मुझे ये बात याद आती। और ये वही हैं जिन्होंने ये कहा था अच्छे दिन आएंगे,
और बच्चों ने कूद कूद के भाई वोट दी थी नहीं दी थी कि अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे। ऐसे अच्छे दिन दिखा दिए कि सुने वो कहते ना सुने हो के हम तो अपने घर बैठ गए सारे के साथ। सच्चाई है ये कि कहां पे रोएं, कहां पे जाएं, क्या करें। विधानसभा में आपने देखा किस तरह से मैंने ये बात भ्रष्टाचार की उठाई कि जिसके पास पैसा है, मोटी मोटी अटैची देने लायक है, वो तो नौकरी लग जाता है, और जो हमारे गरीब घर का बच्चा है जिसने मेहनत करी है, जिसके माँ बाप ने अपना पेट काट काट के उस बच्चे को पढ़ाया, वो बच्चा हमारा रह जाता, तो वो कहाँ जाएगा, कहाँ माथा मारेगा, क्या हाल होंगे उसके, क्या हाल उसके परिवार वालों के होंगे, और उसका खुद का कितना जबरदस्त फ्रस्ट्रेशन होगा, क्योंकि उसे मालूम है कि आगे चलकर उसने अपना परिवार बनाना है, उसको संभालना है। आज हमारे बच्चों के रिश्ते नहीं हो रहे हैं, इसलिए नहीं हो रहे कि नौकरियां नहीं है। कौन अपनी लड़की देगा भाई बेरोजगार को? सच्ची बात है या नहीं? तो ये सारी चीजें जो हैं, जब अंधेर नगरी चौपट राजा वाली सौदा हो जाता है ना भैया, तब ऐसे ही होता है। और जनता भी जो है जागरूक जब होगी, तब जनता को समझ में आएगी कि आपस के अंदर जो ये बढ़ाया जाता है, लड़ाया जाता है, समाज को समाज के साथ बंटवारे करने की कोशिश करी जाती है, तब ये हालात सामने आते हैं। नेताओं का कुछ नहीं जाता, मैं बार बार ये बात कहती हूँ, नेताओं का कुछ नहीं जाता। नुकसान अगर होता है तो आम जन का होता, नुकसान होता है हमारी महिलाओं का होता है, नुकसान होता है हमारे नौजवान बच्चों का होता है, जिनको वायदा करा गया था कि हम 75% जो है इनको रोजगार देंगे। बताओ भाई, किसी का रोजगार मिला क्या यहाँ पर? बताओ। आज मैं मूर्ति अनावरण के लिए जरूर आई हूँ, लेकिन ये बात तुम्हारे को कह के जाना चाहती, क्योंकि ये हालात आज के दिन हो गए कि माँ बहनें जिस तरह से आती हैं बिलक बिलक कर कि हमारे बच्चों के लिए कुछ जगह नहीं है, कहीं जाने लायक नहीं है, तो मेरा दिल जो है पसीज जाता है, दुखता है। तो ये हालात जब होते हैं तो आप समझ जाओ कि जो है खाली जनता अपने हाथ मजबूत करेगी तभी आगे बात बनेगी। मैंने हमेशा आपकी सेवा करी और खाली सेवा के लिए आई हूँ आपके बीच में, और मेरा कोई राजनीति से लेना देना नहीं। चौधरी सुरेंद्र सिंह जी अचानक चले गए, मैंने सब कुछ देखा है भाई, ऊंची सी ऊंचाइयां देखी है, नीचे से नीचे गहराइयां भी देखी, इसलिए आई बीच में कि जो इलाका चौधरी सुरेंद्र सिंह और चौधरी बंसीलाल जी के नाम से दम भरता था, उसको संभालना है मैं, और इसलिए आपके बीच में हूँ। मैं आपकी अपनी हूँ और केवल सेवा के लिए आई हूँ भाई, और जो जुबान से बोलती हूँ वो पूरी करती हूँ, झूठी बात मैंने कभी करी नहीं, और वो भी इसलिए क्योंकि मैं जानती हूँ कि जाना मैंने भी है ऊपर, और जब मैं जाऊं तो मैं अपना कर्म संभाल के जाऊं, प्रभु मेरा जो है राजी रहे कि हाँ भाई अगली काम करके आई, और कोई लेना देना नहीं। तो मेरा आपसे केवल एक प्रार्थना है, सारी माताओं बहनों से, मेरे नौजवान बच्चों से, मेरे सभी भाइयों से, कि भाई मैंने तो करने में तो शाम के लिए कोई कसर छोड़ी नहीं भाई, और आने वाले समय में देखा और करके दिखाऊंगी, तभी मेरा अंत आएगा। उसी के लिए मैं जी रही हूँ, उसी के लिए मैं आपके लिए खपती हूँ, उसी के लिए मैं पूरी मेहनत करती हूँ। तो मैं आप सबका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। आपने मेरा बहुत साथ दिया, और खास तौर से आपके समाज ने बहुत बहुत साथ दिया है, नतमस्तक होकर मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। इसी तरह से साथ देते चलो। याद रखना, एक दिन हरियाणा के शिखर के ऊपर भी बिठा कर मैं ही आपको दिखाऊंगी, ये बात याद रखिए। बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद आपका। जो काम मेरे लायक है और हो सकता है, अभी भी विधानसभा में मैंने उठाई थी ये बात कि आपके पानी की निकासी के बारे में,
आपने सुनी होगी सबने। पानी जो है आधा खड़ा रहता है, फसलें खराब हो गई हैं, फसलों के मुआवजे नहीं मिलते, तो कहा गया कि हम ये पानी की निकासी कर देंगे। लेकिन मैं अभी सुभाष से पूछ रही थी, मैं कहा नहीं बहन जी कोई सवाल ही नहीं उठता, हमें भी यही वो कह रहा था, वो जयवीर सब यही बात कर रहे। तो कहने का मतलब ये है कि थोड़े ही दिन की बात है, डट जाओ, जैसे पहले करा था उससे डेटा और करूंगी। ये सारा जो व्यवस्था खत्म हो गई है, इसको दुरुस्त करना जो है हमारा दायित्व है, हमारा कर्तव्य है, वो मैं करूंगी। मेजर सूबेदार मेजर साहब गुलीचंद जी के परिवार को मैं नतमस्तक होकर बहुत बहुत नमन करती हूँ, और उनकी आत्मा जहाँ भी है वो देखकर हमारे ऊपर खुश हो रही होगी, और हमारे सारे नौजवान बच्चों के ऊपर खुश होगी। सारे के सारे जो इधर पीछे खड़ा है, ये सारे के सारे जितने भी हो, ये अच्छा काम करता है जो, उसकी वाहवाही हमेशा होती है, इस बात को याद रखना। अंत में एक बात कहूंगी, इसको जीवन का अपना सार बना लो। ये अगर बन गया तो जीवन जो है, मुश्किलें बेशक आए और जाएं, जीवन का रास्ता जो है, जीवन का जो सफर है वो आसान हो जाता है। मैं तो इस बात को लेकर चलती हूँ। बार बार मिलता नहीं, बार बार मिलता नहीं मनुष्य तन का धाम। ये जो तन है ये धाम है, प्रभु का धाम है। बार बार मिलता नहीं मनुष्य तन का धाम, अच्छे कर्म करते चलो लेके भगवान का नाम। मेजर साहब गुलीचंद जी जो हैं जानकारी, उनकी मूर्ति का अनावरण करा गया है। वो मेडिकल कोर्स से ताल्लुक़ रखते थे और देश की तो सेवा करी है उन्होंने, लेकिन उसके बाद रिटायरमेंट होने के बाद उन्होंने जन सेवा के अंदर भी अपना पूरा जो है योग और ये अपना दिया है, योगदान दिया है। तो आज उनकी मूर्ति का अनावरण हुआ है। मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ सभी कार्यकर्ताओं को जिन्होंने इस मूर्ति का अनावरण करने के लिए बहुत ही सफल कार्यक्रम करा। लगातार पेट्रोल डीजल और गैस की कीमतें बढ़ रही हैं, मैं तो शुरू से ही कहती आ रही थी, यूपी के चुनाव से पहले मैंने कह दिया था कि पेट्रोल और डीजल 100 से पार होगा। ये खाली चुनाव के टाइम तक इसको रोका गया। अभी भी लोग अगर बीजेपी के षड्यंत्र को, बीजेपी की झूठ को, बीजेपी के जुमलों को नहीं समझेंगे तो समझ जाओ कठोर दांत जो है वो जनता की जेब पे है, नेताओं पे नहीं। आप पार्टी में काफ़ी नेता मिलते जा रहे हैं, क्या स्थिति मान के चल रही है? हरियाणा में कुछ संकट का अवस्था है? प्रजातंत्र के अंदर हर एक का अपना अपना काम करने का ढंग होता है और हर एक का जो है इसका हक होता है, तो सब अपना अपना काम कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी ने कहा है कि प्रधानमंत्री जी ने मुझे ईमानदारी का प्रमाण पत्र दे दिया है, तो इस पर आपका क्या कहना है? मैं क्या कहूँगी, प्रमाण पत्र ईमानदारी का जो है जनता देती है। देश में चुनाव के दौरान कई राजनीतिक पार्टियां फ्री सेवाएं देने का, यही बात मैं आपको कहना चाहती हूँ। अब जनता को परखना होगा कौन क्या है और किस लायक है। आप जिसने खाना लिख रहा हो, कौन सत्य बोलता है, कौन जात पात से दूर है, कौन ईमानदारी से काम करता है, कौन जो है ये लारे लब्बे नहीं देता, जबान का कौन करता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, जब इसको समझ के लोग जो हैं ऐसे लोगों के प्रति अपना वोट का दान देंगे तभी लोगों का भला होगा। नहीं तो ये सरकारें तो इस तरह की आएंगी और देख रहे हो आप, जो सरकार भ्रष्टाचार के प्रति बहुत बड़े बड़े स्लोगन कहा करती है, 0 टॉलरेंस। आज हम भिवानी के अंदर ही देख लो, ये नगर पालिका के अंदर हालात क्या हो रहा है, शर्म से सिर्फ जाता है। देखो क्या लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन का क्या है, बेरोजगारी का क्या, महिलाओं के प्रति जो है क्या हाल हो रहा है, जो व्यापारी है उसका क्या हाल हो रहा है, मेरे पत्रकार बंधु जो हैं तुम्हारा क्या हाल हो रहा है। सारी जेबें खाली हो रही हैं, तुम्हारी जेबों के ऊपर भी कठोरघात हो रहा है। महंगाई का दौर इतना ज़बरदस्त है। आज मैं अपने वहाँ पे सब्जियाँ लेने तो शाम के अंदर उतर गई, तो पूछा मैंने, तो कहते हैं बहन जी नींबू जो है
300 रुपए का 1 किलो किलो मतलब ये तो समाप्त हो गया, रह क्या गया। आदमी आम आदमी जो है आलू प्याज नींबू भी जो है वो घर के ऊपर लटकाया करते थे, वो भी लटकाना छोड़ दिया। ये हालात हो गए हैं, इस तरह से हालात हुए और फिर भी लोग जो है अंधे बनकर अगर बैठेंगे, अंधे भक्त बन के बैठेंगे तो भैया उनका फिर मैं क्या बता सकता हूँ। नमस्ते।